मोदी जी की और ट्रम्प की गहरी दोस्ती अब टूटने वाली है और अपने दुश्मन चाइना से दोस्ती करनी पड़ सकती है। ईरान अब ऐसा करना चाह रहा है जो कि 52 साल पुराना जो रूल है वो चेंज कर देगा दुनिया का। सो ईरान ये कह रहा है कि ठीक है, जिसको भी एलपीजी पेट्रोल डीजल ले जाना है ले जाओ, शिप कंटेनर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ले जाना है, मैं बैठा हूँ ले जाओ, लेकिन इसमें उन्हीं शिप्स को जाने दूंगा जिनकी पेमेंट जो है वो युआन के अंदर हुई होगी, चाइनीज करेंसी में हुई होगी। जिन कंटेनर्स की पेमेंट, ऑयल की पेमेंट अगर यूएस डॉलर में हुई है तो मैं उन कंटेनर्स को जाने नहीं दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। आखिर प्रॉब्लम है क्या कि दुनिया में जो तेल है वो डॉलर में ही बिकता है। तो ये किसने डिसाइड किया? तो अमेरिका ने बहुत स्मार्टली 1971 तक वो उतना ही डॉलर प्रिंट करता था जितनी बैकिंग में गोल्ड था। अब उस वक्त वो वियतनाम से वॉर लड़ रहा था, लड़ाई लड़ने का बहुत शौक है इसको, तो उसने कहा यार इतनी लड़ाई लड़नी है फ्यूचर में, मेरे को तो डॉलर और चाहिए होगा। तो उसने क्या किया, 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम हटा दिया। अब उसके एडवाइजर ने पूछा कि ठीक है ये तो कर दिया, लेकिन गोल्ड को लोग क्यों रखेंगे रिजर्व में? तो वो गया 1974 में, किंग फैजल सऊदी अरेबिया का राजा था, उसको कन्विंस किया सर जी आप अपना जितना भी तेल है वो ना डॉलर में बेचो। ठीक है, तो उसने बोला मैं ऐसा क्यों करूंगा? बोला सर मैं आपको टेक्नोलॉजी दूंगा और मैं आपको सबसे बड़ी आर्मी की सपोर्ट दूंगा, आपके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगा। किंग फैजल इंप्रेस हो गया, उन्होंने बोला अच्छा मैं ये एक्सेस डॉलर का करूंगा क्या? कुछ नहीं करना है आपको, आपने वापस हमारी ट्रेजरीज में इन्वेस्ट कर देना, हम आपको यील्ड प्रॉफिट इंटरेस्ट देते रहेंगे। यही सिस्टम चल रहा था। अब दुनिया में तेल कोई भी प्रोड्यूस करेगा तो तेल जो है वो डॉलर में बिकता है, वहीं से डॉलर को मजबूती मिलती है। डॉलर की स्ट्रेंथ है, जब दुनिया में तेल डॉलर में बिकता है तो पूरे सेंट्रल बैंक को डॉलर चाहिए होता है, वो इकट्ठा करते रहते हैं। तो पूरी दुनिया में अमेरिका अनलिमिटेड डॉलर प्रिंट करता रहता है और अनलिमिटेड डिमांड है। और जब भी उसको सैंक्शंस लगाने होते हैं किसी देश पे तो लगा देता है, कहता है तू कुछ ज्यादा उड़ रहा है, सैंक्शंस लगाओ इस पे। उससे क्या होता है, वो डॉलर में बेचारा तेल डील ही नहीं कर पाता। ईरान पर भी यही किया था बहुत टाइम से, क्योंकि वो सिर्फ नेटवर्क यूज ही नहीं कर सकता था। किसी भी देश को डॉलर मिलता नहीं है तो वो घुटने टेक देता अमेरिका के आगे। ये पावर गेम चल रहा था। अब ईरान क्या कह रहा है कि देखो दुनिया का 20% तेल मेरे एरिया से निकलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। 33 किलोमीटर की ये चौड़ी कैनाल है जिसमें 3 किलोमीटर ही यूज होती है। अब यहाँ से अगर तेल निकलेगा तो युआन में निकलेगा, चाइनीज करेंसी में। वो सिग्नल ये दे रहा है कि दुनिया को तुम डॉलर को छोड़ो और तेल युआन में इकट्ठा करो और अमेरिका को घुटने पर लाओ। तुम सोचो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ की तेल निकलता है। सबसे बड़ा इंपोर्टर पता है कौन है? चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया और जापान। और चाइना और जापान के पास बड़े लेवल पे यूएस ट्रेजरीज, मतलब सोचो जापान के पास 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ की यूएस की ट्रेजरीज है उसके रिजर्व में, और चाइना के पास 700 बिलियन यूएस डॉलर की ट्रेजरीज है। अब बेसिकली ईरान ये कह रहा है कि छोड़ो तुम यूएस डॉलर, अब युआन के अंदर भी तुम ले सकते हो तेल। और तो इससे क्या होगा, जैसे यूएस ट्रेजरीज जो है वो डंप होगी पूरी दुनिया में, जो यूएस के बॉन्ड है उनके इंटरेस्ट रेट्स हाई होना शुरू हो जाएंगे। जिससे इंटरेस्ट रेट हाई होंगे, यूएस को अपना 8 से 9 ट्रिलियन डेट जो है वो रीफाइनेंस करना है 2026 में। और होगा क्या, जब वो रीफाइनेंस करने जाएगा तो उसका हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रीफाइनेंस करेगा और उसका जो इंटरेस्ट का पे आउट है 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा हर साल। यहाँ पे ईरान अमेरिका को बर्बाद करने जा रहा है, मतलब इनडायरेक्टली अमेरिका की तानाशाही अब हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना।